स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत करूं इसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आया है अमेरिका से, जहां लिंडसे ग्राहम के बारे में आप जानते हैं, बहुत बड़ा इजराइल का समर्थक था तो अमेरिका का सीनेटर, लेकिन व्यवहार ऐसे करता था जैसे इजराइल का सीनेटर हो। पूरी तरह से आप कह सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का गुलाम था। उसकी अचानक डेथ हो गई और उसके डेथ के बाद जो प्रोग्राम था उसमें नेतन्याहू पहुंचा हुआ था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेतन्याहू का है, जिसमें वो अमेरिका के दो बेहद ताकतवर लोगों से बात कर रहा है, मार्को रूबियो और पीटर हेग्सेथ। मार्को रूबियो और पीटर हेग्सेथ, ईरान के साथ जो बातचीत चली थी उसमें भी इनका रोल था। और इस वीडियो को आप देखिए, क्या लग रहा है। जो मार्को रूबियो हमेशा बड़ा तना तना रहता है, जो पीट हेग्सेथ हमेशा स्टाइल में रहता है, ऐसा लगता है कि ऑर्डर ले रहे हैं नेतन्याहू से, उंगलियों से इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। यही प्रॉब्लम है अमेरिका की कि उसके बड़े बड़े लीडर इजराइल के इशारों पर नाचते हैं और इसी वजह से अमेरिका इजराइल के चक्कर में ईरान में फंसा हुआ है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और इधर ईरान ने जो ही ये खबर फैली कि नेतन्याहू अमेरिका में है, अब तक का जो एक्सपीरियंस था आपको याद होगा, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर चल रहा था, नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा था और उसी समय हमला किया गया था जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ जो उस समय थे नसरुल्लाह साहब, वो अपने बंकर में मारे गए थे। जब जब नेतन्याहू वहां जाता है कोई ना कोई शैतानी हरकत होती है। और ईरान ने इस बार जिस तरह से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया है, और यह हमला खास क्यों है, क्योंकि यह पहला हमला है जब ईरान ने अपनी ओर से हमला किया है, जवाब नहीं दिया है। 3-4 दिन से सीज फायर चल रहा है, अमेरिका के अटैक बंद हैं। अब तक यह होता था कि अमेरिका जब अटैक करता था तो पलटकर ईरान जवाब देता था, लेकिन इस बार ईरान ने अपनी तरफ से जॉर्डन पर जब हमला किया है तो खलबली मची हुई है कि आखिर ईरान ने हमला कर क्यों दिया। ईरान ने हमला नेतन्याहू को एक मैसेज देने के लिए किया है कि अगर तुमने कोई शरारत की तो जॉर्डन तक तो हम आसानी से पहुंच ही रहे हैं, इजराइल पहुंचने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और वजह है जिसको समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका और सऊदी अरबिया ने मिलकर इराक पर हमला किया है। इराक में जो पीएमएफ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट, उसके ठिकानों पर हमला किया है। अब जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है वो ईरान का समर्थक है। वहां पर सऊदी अरबिया के अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करने का मतलब क्या है उसको भी समझना चाहिए। आप जानते हैं कि हूथी लगातार सऊदी अरबिया के इलाकों पर हमला कर रहा है। हूथी रेड सी से सऊदी अरबिया के जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है। आप ये भी जानते हैं कि हूथी ईरान के कितना करीब है। तो सऊदी अरबिया ने शायद पीएमएफ के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर हमला करके ईरान को यह मैसेज दिया है कि अगर आपके जो साथ हैं वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं जो आपके साथ हैं। यहां हूथी का बदला पीएमएफ से हम ले सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सीज फायर चलता रहे, मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य नहीं है। ईरान कई चीजों पर बजिद है और अमेरिका जानता है कि ईरान को चूंकि वो हरा नहीं सकता तो आज नहीं कल ये शर्तें माननी पड़ेंगी। चाइना की एक बड़ी एंट्री हुई है, उसके बारे में बताऊंगा, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की बातें जब मैं करता हूं तो लगातार आपके पास खबरें पहुंच सकें, लगातार वीडियोस देख सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वो कौन सा बटन होता है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आगे बढ़ता हूं। खबर बड़ी यह है कि ओमान ने एक मैसेज दिया था। ओमान ने एक प्रपोजल रखा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने का। प्रपोजल कुल मिला जुलाकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला जो मॉडल है उस पर आधारित था, जहां इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और वहां से जो जहाजें गुजरती हैं वो वॉलंटरी फी देती हैं, फिक्स नहीं है।
टॉल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक अमाउंट पे करती हैं, जिस अमाउंट का जो उपयोग होता है वो पर्यावरण और बाकी सारी चीजों के लिए होता है। मोटा मोटी बाकी सब छोड़ दीजिए, कहानी कुल मिला जुलाकर यह है कि ओमान, और कहा जा रहा है इसमें सऊदी अरबिया और दूसरे गल्फ स्टेट भी शामिल थे, उन्होंने यह प्रपोजल दिया था कि भाई टॉल फिक्स मत करो, लेकिन जो जहाज यहां से गुजरेंगे वो आपको एक फिक्स अमाउंट ना सही लेकिन वॉलंटरी अमाउंट दे देंगे, यानी टॉल आपको देंगे, फिक्स टॉल नहीं देंगे, यानी फीस देंगे। यानी ईरान के सामने झुकने का यह प्लान था, लेकिन यह था कि यह वॉलंटरी होगा, कोई टॉल फिक्स नहीं की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और वहां से जो जहाज गुजरेगा वो ईरान को कुछ पैसा देकर जाएगा। यह ओमान का प्लान था। ईरान ने इस प्लान को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। ईरान ने कहा कि हम इस प्लान को नहीं मानते। और मजेदार बात यह है कि ईरान कैंसिल करे इसके पहले ही अमेरिका से जो जुड़े हुए जहाजों की कंपनियां हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी कोई पैसा नहीं देंगे। ईरान के मना करने की वजह बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने कहा कि हम ये नहीं मानते कि पानी का बंटवारा आधा आधा है, आपके हिस्से में थोड़ा पानी है, हमारे हिस्से में ज्यादा पानी है। हम एक नया प्रपोजल देते हैं और वो प्रपोजल ये देते हैं कि ईरान न केवल अपने पानी से गुजरने वाले जहाजों को सेव करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, बल्कि जो जहाज ओमान से लग के गुजरेंगे उनकी भी हिफाजत करेगा और जाहिर है कि बदले में फीस देनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान जरा सा झुकने को तैयार नहीं है। खबर यह है कि काफी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं और ये जो जहाज गुजरे हैं ये ईरान से परमिशन लेके गुजरे हैं, और जो ईरान से परमिशन नहीं ले रहे हैं ईरान उनकी वीडियो जारी कर रहा है कि देखिए उनको कैसे नुकसान पहुंचाया गया है, कैसे उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है और कैसे वो फंसे हुए हैं। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से वो बात आप तक पहुंच रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल जरा सा भी छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे आप सीज फायर कर लें, चाहे आप हमला करें या ना हमला करें। इसका एक और मानी क्या है कि जो 6-7 दिन तक हमला चला है अमेरिका का, इससे ईरान बेअसर है, इसका कोई असर नहीं पड़ा है ईरान के ऊपर। एक ही पूरे हमले का सारा एक ही उद्देश्य था, एक ही वजह से सारे हमले किए गए थे और वो वजह यह थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। लेकिन 7-8 दिन के हमले के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, ये एक हकीकत है। यानी इस लड़ाई में भी अमेरिका की बुरी तरह से हार हुई है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के पास, मैं बहुत डिटेल में परसों के वीडियो में बता चुका हूं, अक्सर लोग डेट की बात करते हैं, डेट सुन लिया कीजिए, हर वीडियो में डेट बोलता तो हूं ही मैं। आज 29 जुलाई है, तो 27 जुलाई वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, कैसे अमेरिका की आर्मी के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने से कोई फायदा नहीं है, कैसे बजट बढ़ रहा है और कैसे डरा हुआ है ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर। अभी एक पोल कराया द इकोनॉमिस्ट ने और उस पोल में 50% के आसपास अमरीकी ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जो कुछ उसने गजा में और बाकी जगहों पर किया है। बर्नी सैंडर्स का एक ट्वीट आया जिसमें वो बताते हैं कि इजराइल के चक्कर में क्या कीमत चुका रहा है अमेरिका, कितने पैसों का नुकसान हुआ है और कितने जान माल का नुकसान हुआ है। इसीलिए ट्रंप जो है वो अभी पशोपेश में है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। ओमान का ये जो प्रपोजल था जाहिर तौर पे ट्रंप का प्रपोजल होगा, जो ओमान के थ्रू भिजवाया गया होगा, इसको ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि क्या होगा, क्या जंग बढ़ेगी? इस पर आऊं, चाइना के एंट्री पर बात करूं, उसके पहले एक और मजेदार खबर आपको दे दूं। मैंने 27 जुलाई के वीडियो में आपको बताया था कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर जो हमला किया है उस पर ईरान बेहद नाराज है और ईरान ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा, यूक्रेन पर अटैक किया जाएगा। यह खबर यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली हो गई। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब को फोन लगाया और उसके बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आंद्री सिबिहा ने एक्स पर एक ट्वीट किया और कहा कि अराक्ची साहब से स्पष्ट और खुली हुई बातचीत हुई, बिल्कुल साफ साफ बातचीत हुई और डिप्लोमेसी का मतलब है कि मुश्किल हालात में भी सीधे बातचीत किया जाए। और मैंने उनको साफ किया कि हमारा यह मकसद नहीं है कि किसी भी तरह के टेंशन को हम बढ़ाएं, हमने गलती से वो जहाज पर अटैक कर दिया था, हमारा कोई इरादा आपके साथ लड़ाई में जाने का नहीं है। अब अगर आप डिप्लोमेसी को समझते हैं और लैंग्वेज को समझते हैं तो ये ट्वीट जो आपके सामने है, इस ट्वीट का मानी यह है कि सॉरी, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, गलती से हमने आपके जहाज पर अटैक कर दिया,
प्लीज हमारे ऊपर हमला मत कीजिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। तो यूक्रेन घुटनों के बल आया ईरान के सामने। ये ट्वीट बहुत क्लियर आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। वरना होता क्या कि जब अराक्ची ने कहा था कि हम यूक्रेन पर अटैक करेंगे, तो यूक्रेन की ओर से बयान आना चाहिए था कि यह अटैक बहुत भारी पड़ेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन तुरंत यूक्रेन को यह एहसास हो गया कि अगर ईरान की तरफ से अटैक शुरू हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी।